नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी ताकत का अंदाजा केंद्र सरकार को करवा दिया है। यानी यूपीएससी की तरफ से जो लेटरल एंट्री के लिए आवेदन निकले थे उच्च पदों पर, अब सरकार ने उस विज्ञापन को रोकने के लिए यूपीएससी को लेटर लिख दिया है। सबसे पहले बता दें कि लेटरल एंट्री क्या होती है। दोस्तों, ऐसी भर्ती जो डायरेक्ट होती है, यानी मानिए किसी विभाग में अगर 10 पद आते हैं तो उन 10 पदों पर एग्जाम जो है नहीं होता है। यानी जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, यानी 10 साल 15 साल, उनको डायरेक्ट एंट्री इन पदों पर इंटरव्यू वगैरह करा के दी जाती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें आरक्षण लागू नहीं होता है और इसी का विरोध हो रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार में इतने बड़े पदों पर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जैसे पदों पर भर्ती होना सीधी और उसमें आरक्षण लागू ना होना, ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष था उसको खटक रहा था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार आरक्षण वाले मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए हैं और उन्होंने साफ कहा था कि ये भर्ती रोकी जाए, ये जो है असंवैधानिक है। सबसे बड़ी बात है कि क्या था मामला, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार यानी आज केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, उन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। कार्मिक मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि सरकार ने यह फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया है। अब क्यों फैसला लिया गया वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इस पत्र में कहा गया कि अधिकतर लेटर एंट्रीज जो है वो 2014 से पहले की थी और इन्हें एडहॉक स्तर पर लिया गया था। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाके ये बात सामने आई कि भाई ये जो है, जो संविधान में समानता और न्याय का, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की बात होती है, उसके जो है खिलाफ है एक तरह से। क्योंकि जब कोई भर्ती आती है तो आरक्षण जो दिया गया है हमारे वंचित बहुजन समाज को, एससी एसटी ओबीसी को, तो उसके तहत भर्तियां होती हैं। लेकिन जब बड़े पदों पर डायरेक्ट आप भर्ती करा ले रहे हैं, यानी इन पदों पर यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम लोग पास करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास, सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करते हैं, कई साल नौकरी करते हैं, प्रमोशन पाते हैं और उसके बाद जो है वो जो है उस पद पर पहुंचते हैं। और इसमें क्या होता है, जब यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें आरक्षण जो है लागू होता है। लेकिन ये जो डायरेक्ट एंट्री, लेटरल एंट्री है, इसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं। यानी प्राइवेट सेक्टर में किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 16 साल काम किया, उसने जाके उस पद पर इंटरव्यू दिया और सरकार ने यानी यूपीएससी ने उसको उस पद के लिए रख लिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यूपीएससी ने ये कैसे जो है पत्र जारी कर दिया भर्ती को लेकर, वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार के मंत्री को अब जो है केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख के कहना पड़ रहा है कि भाई इसको रोक दीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी भी बड़ा जो है विरोध कर रहे हैं और उसमें मीडिया में जो चल रहा है सोशल मीडिया पर कि भाई राहुल गांधी ने जो है वो कर दिखाया, ये सब बातें। तो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार है, उसको भी जो मंत्री ने पत्र में कहा है वो ये है कि लेटर एंट्री का कॉन्सेप्ट 2005 में यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार लाई थी। सभी जानते हैं कि 2005 में लेटरल एंट्री का प्रस्ताव आया था, तब वीरप्पा मोइली की अगुवाई में प्रशासनिक सुधार आयोग बना था जिसमें ऐसी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में की गई थी। लेकिन उससे पहले और बाद में लेटरल एंट्री के कई मामले सामने आए थे। अब इसमें यूपीएससी 17 अगस्त को विज्ञापन यूपीएससी ने निकाला था जिसमें 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई थी। सोचिए, यूपीएससी का जब कोई एग्जाम पास करता है, आईएएस बनता है या आरएस बनता है, तो उसमें कई साल नौकरी करने के बाद इन सब पदों पर जो है वो व्यक्ति पहुंच पाता है। लेकिन यहां पे डायरेक्ट एंट्री करवाई जा रही थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है वो एक तरह से उसको इस भर्ती में यानी जो डायरेक्ट लेटरल एंट्री करवाई जा रही थी इसमें नजरअंदाज कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया जाता इस भर्ती में। लेकिन ये भर्ती रुक गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने
ट्वीट किया था, और ट्वीट क्या किया था, 18 अगस्त को ट्वीट किया था और आज भी ट्वीट किया। पहले 18 अगस्त वाला मैं बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा था कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम करे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। वहीं आगे लिखा था, इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो इस संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। वहीं आगे लिखा था, और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और संवैधानिक होगा। वहीं आज भी ट्वीट किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और लिखा कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव व निदेशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया से प्रमोशन और बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द हुई, किंतु ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत है। आगे लिखा कि साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध एससी, एसटी के पूर्व की आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु केंद्र संविधान संशोधन की कार्रवाई करे, जिसको लेकर कल इन वर्गों द्वारा भारत बंद का आह्वान, जिनसे इसे बिना कोई हिंसा के अर्थात शांतिपूर्ण करने की अपील है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये भर्ती लेटरल एंट्री के द्वारा ये भर्ती निकली थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तुरंत जो है विरोध किया था इसका, और अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में वर्गीकरण और कोटा वाला जो फैसला आया उसका भी बीएसपी सुप्रीमो ने विरोध किया है। कल 21 अगस्त है, कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। पूरे भारत में बंद का ऐलान है, व्यापक स्तर पर असर देखने को इसका कल मिलेगा। बीएसपी सुप्रीमो ने बता दिया कि वो जिस चीज का विरोध करती है राजनीतिक रूप से, उस चीज को वो मनवा लेती हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण 2 उदाहरण है। एक तो लेटरल एंट्री पर रोक लगना, खुद केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा है, और दूसरा कि बीएसपी सुप्रीमो ने जैसे ही मोर्चा खोला प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तुरंत जो है वो बीजेपी के एससी, एसटी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पत्र लेकर पहुंच गए और कहा कि भाई ये जो एससी, एसटी का फैसला आया है, एससी, एसटी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर, इसको रोके किसी तरह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संसद में कानून बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाए। तो साफ तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती आरक्षण को लेकर, आरक्षण बचाने को लेकर बहुत सक्रिय हैं। वो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की तैयारी है ये, और एक तरह का आपातकाल है। तो साफ तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब ट्वीट किया, जब बयान दिया, तब ये लेटरल एंट्री वाली चीज जो है वो रोकी गई है। इस पूरे मामले में जब लेटरल एंट्री पर रोक लगी है, तो इसका पूरा श्रेय कांग्रेस ले जाना चाहती है, राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया में दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से इस लेटरल एंट्री पर रोक लगी है। ट्विटर हैंडल से बात सामने आ रही है, यानी श्रेय मिलना चाहिए था बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, तो श्रेय दिया जा रहा है राहुल गांधी को। अखिलेश यादव भी श्रेय लेते नजर आ रहे हैं, तो तमाम तरह के जो नेता है विपक्ष के वो श्रेय ले रहे हैं, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। और कल भारत बंद का ऐलान भी आरक्षण से संबंधित जो फैसला, एससी, एसटी आरक्षण से संबंधित जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, वो जो है उसको लेकर भारत बंद का ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है, और बीएसपी के झंडे तले जो है भारत बंद होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि द पॉलिटिकल टेस्ट की तरफ से, और मैं खुद अपील करता हूं, देखिए इस मामले में श्रेय दिया जाना चाहिए था बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, लेकिन मीडिया की बात कर ले या सोशल मीडिया की बात कर ले, वहां पर राहुल गांधी को विरोध का सबसे बड़ा चेहरा, यानी इस जो लेटरल एंट्री के विरोध का सबसे बड़ा चेहरे के रूप में उनको दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए उनके पास बहुत संसाधन है, कांग्रेस के पास, चाहे वो समाजवादी पार्टी चाहे बीजेपी, उनके पास संसाधन है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जो श्रेय जाना चाहिए वो नहीं जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, बीएसपी से संबंधित खबरें दबा दी जाती हैं, यानी दिखती नहीं है। तो मेरी सबसे बड़ी अपील यह है कि देखिए आपका सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता होती है बिना आर्थिक सहयोग के वो संभव नहीं है। मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से करता हूं कि बीएसपी से हर जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबर मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मुझसे जितना हो पाता है उतना मैं करता हूं। लेकिन अगर मुझे और चीजें आगे एक्सपेंड करनी यानी बढ़ानी है,
यानी और जो खबरें छूट जाती हैं, जो मैं अकेले नहीं बना पाता हूं, उसके लिए भी और मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा, यानी और लोगों को भी रखना पड़ेगा, जिससे वो खबरें जो है आप तक लगातार पहुंचती रहे, यानी और भी पत्रकारों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो फील्ड में हो और चाहे वो एंकरिंग करके आपको चीजें बता पाए, यानी बीएसपी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए द पॉलिटिकल टेस्ट को और मुझे आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आपसे जितना हो सके, 1 रुपए, 2 रुपए, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, जितना आपसे आर्थिक सहयोग हो सके, जितना आपको लगता है कि आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, वो आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप दोस्तों करेंगे, तभी जो है वो चीजें, द पॉलिटिकल टेस्ट जो है वो अपनी चीजें बढ़ा पाएगा, अपने जो है और पत्रकारों को मैं जोड़ पाऊंगा। बहुत सी चीजें करनी जिससे बीएसपी की खबरें आप तक पहुंचती रहे, चाहे वो फील्ड की खबरें हो और चाहे वो जो है वो इस तरह के जो है पॉलिटिकल एनालिसिस हो। तो लोगों को, पत्रकारों को जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए आर्थिक सहयोग की आपसे जरूरत है। द पॉलिटिकल टेस्ट एक और अपील करता है कि बिल्कुल भी प्रेशर लेके पैसा मत दीजिएगा, यानी आपको लगे कि भाई आपके पास भी कम पैसा है, आप सोचे कि किसी भी तरह से भेजना है, तो ऐसे मत भेजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ आप देने की कंडीशन में है, तभी दीजिएगा। और पैसा का कम ज्यादा का कोई अमाउंट नहीं है, आपकी जो आपको लगता हो कि आप दे सकते हैं उतना ही जो है मदद करिएगा, क्योंकि आपकी मदद से, आपके आर्थिक सहयोग से द पॉलिटिकल टेस्ट और आगे बढ़ेगा, जिससे बीएसपी की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों की खबर दिखाने वालों के पास आप भी जानते हैं कि संसाधन भी अच्छे हैं, उनके पास आर्थिक मजबूती भी है, लेकिन बीएसपी की खबरें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक नहीं दिखाई जाती हैं, दबा दी जाती हैं। तो बीएसपी की खबरें अगर जो है आप तक पहुंचे, इसके लिए द पॉलिटिकल टेस्ट आपसे जो है आर्थिक सहयोग चाहता है, जितना आप कर सके करें। वही दोस्तों, आर्थिक सहयोग की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस लेटरल एंट्री पर जो है उन्होंने जब ट्वीट किया लेटरल एंट्री पर रोक लगने के बाद, तो लोगों ने क्या लिखा वो भी मैं आपको बता देता हूं। विशाल कुमार ऑफिशियल, उन्होंने लिखा कि साबित हो गया है झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, कुछ क्रेडिट लेने के लिए, अन्य नेता दिखावे के लिए। आज जब फैसला लेटरल एंट्री वाला वापस हुआ तो क्रेडिट लेने के लिए आपसे पहले भी ट्वीट कर दिए हैं, विरोध करने कोई नजर नहीं आया था, यह जीत है, एकता की बधाई। वहीं रवि तेजा ने लिखा कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव व निर्देशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया से प्रमोशन व बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द हुई, किंतु ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत है। वही अरविंद कुमार ने लिखा, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जयसिंह पासी, उन्होंने लिखा, बहन जी आप है तो भरोसा है, जय भीम जय बसपा। वही शैल कुमार, उन्होंने लिखा, द पावर ऑफ बहन जी, लेटरल एंट्री के माध्यम से होने वाली भर्ती पर रोक लगी, बसपा ने मजबूती से इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण को लेकर फैसला आया, एससी एसटी आरक्षण को लेकर, कल को जब संसद में वो फैसला पलटा जाएगा, जब कानून बनेगा, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को की जगह जो है दूसरे जो है क्रेडिट लेने आ जाएंगे, श्रेय लेने आ जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत बंद का आह्वान हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध, तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक का स्टैंड क्लियर नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने तो इसका समर्थन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो अब जब आगे संसद में जो है फैसला जो है पलटा जाएगा, तो फिर से इसका क्रेडिट दूसरे नेता ले जाएंगे। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा दोस्तों इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक वो खबरें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी समेत अन्य दलों को दिखाई जाती है, लेकिन जहां बीएसपी की खबर की बात आती है, वो खबर दब जाती है, नहीं दिख पाती है, आप तक खबर नहीं पहुंच पाती है। मैं स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप आर्थिक सहयोग करें, तो आप तक बीएसपी की खबरें पूरी ईमानदारी के साथ, छोटी बड़ी हर खबर वो पहुंचती रहे, चाहे वो बाहर की जमीनी स्तर की खबर हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिसिस हो, आप तक सटीक चीजें पहुंचती रहे। इसीलिए मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि द पॉलिटिकल टेस्ट को आर्थिक सहयोग की आपसे जरूरत है, क्योंकि मैं जितना खींच पा रहा हूं, जितना दिखा पा रहा हूं, उतना मैं कोशिश कर रहा हूं,
लेकिन चीजें बढ़ाने के लिए और खबरें कवर करने के लिए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, पत्रकारों को जोड़ना पड़ेगा, जो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार कोड है, इस पर आप स्कैन करके आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। ये नीचे जो है मेरे वीडियो के दौरान आपको चलता हुआ दिख जाएगा। जय हिंद, जय भारत।